नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पिथौरागढ़ में फिर से पहाड़ दड़के हैं और धारचूला तवाघाट एनएच पर यातायात ठप हो चुका है। मलबे और पत्थरों से बंद हुई है कई सड़कें। मार्ग खोलने में इस वक्त विभागीय टीमें लगातार काम कर रही हैं। लैंडस्लाइड से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में बारिश के बीच पहाड़ों की दरकने का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से भूस्खलन से यातायात ठप हो गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिरने से वाहनों की आवाजाही रुक गई। सूचना के बाद संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और मार्ग खोलने की कवायद शुरू करा दी गई। लगातार हो रहे भूस्खलन से स्थानीय लोगों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीर पिथौरागढ़ से सामने आई है। धारचूला के पास अचानक लैंडस्लाइड हुआ जिस वजह से यहाँ कई यात्री फंसे हैं और रास्ता भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है क्योंकि यहाँ मलबा गिरने के बाद से रास्ते का एक पूरा हिस्सा टूट गया। तो इस वक्त राहत बचाव कार्य भी जारी है और साथ ही साथ इसे दुरुस्त करने की कोशिश भी विभागीय टीमों की ओर से की जा रही है। वहीं नैनीताल में हल्द्वानी जा रहा वाहन खाई में अचानक गिर गया जिसमें कि चालक और एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल टैक्सी अनियंत्रित होकर के 40 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से निकाल लिया। तो वहीं एएसआई सुनील कुमार ने बताया है कि चालक और निखिलेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और दूसरे लोगों को मामूली चोटें आई हैं। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी के साथ हुई कार्रवाई को लेकर अब उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम बात चंपावत की कर रहे हैं, जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित गांधी मूर्ति के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवाओं पर बल प्रयोग किया गया। साथ ही राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने का भी मसला उठाया गया और इसकी निंदा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। खबर देहरादून से, जहां सियासी घमासान तेज हो चुका है। राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस कदम पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि सत्ता पक्ष का विपक्षी दल के कार्यालय का घेराव करना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। दोनों दलों के आमने सामने आने से टकराव की स्थिति बन गई है। पहली बार दूसरी बार हो रहा होगा ये, क्योंकि अभी एक बार और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया था। तो ये बड़ा नए तरीके की राजनीति इजाद हो रही है, जहां सत्ता पक्ष में बैठे लोग विपक्ष के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, बल्कि जो जवाबदेही होनी चाहिए वो सत्ता पक्ष की होनी चाहिए। हर सवाल सत्ता पक्ष से होने चाहिए, हर प्रदर्शन सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए। शायद 70 साल विपक्ष में बैठे रह करके ये भूल गए हैं कि ये आज सत्ता में बैठे हैं, पर इन्हें ये लग रहा है कि आज ये विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, इसीलिए हमारे कार्यालय आ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। तो दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तराखंड के लाल कुआं और हल्दचौड़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
मांग करना चाहते हैं कि सरकार का, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, दोनों सरकारों का तानाशाही रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि ये जब जब इनको खतरा होता है ये पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं और उनके माध्यम से बर्बरता करके जिस तरीके के जंतर मंतर पर युवाओं के साथ, खासकर छात्राओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार इस सरकार ने किया है पुलिस के माध्यम से, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बर्बरता का मैसेज पूरे देश में गया है और देश का आम जनमानस, युवा शक्ति, छात्र छात्राएं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो इन बगैर पढ़े लिखे लोगों, बगैर डिग्री वालों को जरूर जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। यही मांग करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दीजिए। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम जैसा काम कर रहे हो उससे अच्छा हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक बच्चे हैं, हम भी एक पढ़ते हैं लिखते हैं। हमको पता है कि हम कैसे घर से बाहर निकल के कैसे पढ़ते हैं, हमारे मम्मी पापा कैसे बोलते हैं हमसे कि अगर हम पेपर में एक पेपर भी गलत हो जाए तो हमसे क्या कहा जाता है कि मत दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए जागरूक नहीं है। हम इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बस के काम नहीं है कि तुम यहाँ देश संभाल सको। वहीं विकासनगर में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तिलक भवन में धरना देकर के सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सरकार छात्रों से संवाद करे और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। प्रदर्शनकारी ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी अगर नहीं होती तो फिर आंदोलन और तेज होगा। संविधान ने जिन लोकतांत्रिक परंपराओं को इस देश में स्थापित किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जब अपनी बात कहते हैं तो अपने विरुद्ध, अपने विपक्षी की बात को सुनने का साहस भी आप में होना चाहिए। आज ये सरकार न छात्रों की बात सुनना चाहती है, न सांसदों की बात सुनना चाहती है, और एक बर्बरतापूर्ण व्यवहार इन्होंने जो युवा पीढ़ी के साथ किया है वो भयंकरतम अपराध है। और कांग्रेस इस लड़ाई में पूरी तरीके से देश के युवाओं के साथ है। उनके भविष्य की चिंता करना, उनके भविष्य की रक्षा करना कांग्रेस की नीतियों का भाग रहा है और आगे भी रहेगा। रुड़की आईआईटी की सोशल मीडिया एडवाइजरी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। संस्थानों ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को राजनीतिक पोस्ट से दूरी बनाए रखने और सार्वजनिक रूप से राजनीतिक आंदोलन का समर्थन नहीं करने की सलाह दी। एडवाइजरी सामने आने के बाद विवाद बढ़ा तो फिर आईआईटी रुड़की ने सफाई जारी करते हुए कहा कि संस्थान का ये कहना है कि इस निर्देश का उद्देश्य किसी की अभिव्यक्ति पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि संस्थान की गरिमा को बनाए रखना है। हरिद्वार के लक्सर में शनिदान मांगने को लेकर के विवाद का मामला सामने आया, जहां काले कपड़े पहन करके शनिदान मांग रहे एक युवक से बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान युवक को लेकर कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और हंगामा किया। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस युवक से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहरादून में नगर निगम कर्मचारी बनकर के बुजुर्ग महिला से लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने घर में घुस करके महिला के साथ मारपीट की और जेवर, मोबाइल, नकदी लूट ली। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी सबूतों की मदद से दोनों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने लोगों से अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने की अपील की है। कल 19 तारीख की ये घटना है। एक महिला द्वारा एक तहरीर रायपुर थाने में दी गई और उसमें बताया गया कि उनकी माता जी, जो कि घर पे अकेली थी, 2 से 2:30 बजे के बीच 2 व्यक्ति आते हैं अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बताते हुए, और वो दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा खुलवाने के बाद वो उनकी माता जी के साथ मारपिटाई करके उनके कुंडल, अंगूठी,
मोबाइल फ़ोन और जो घर में रखे पैसे थे वो लूट कर ले जाते हैं। इस घटना के बाद एसएसपी महोदय द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए 65 से 70 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और उसके आधार पर 2 संदिग्ध उसमें प्रतीत हुए। इनकी गिरफ्तारी आज की गई है। इनके पास से जो सामान था वो पूरा बरामद कर लिया गया है और इनके विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विकासनगर से दर्दनाक खबर सामने आई, जहां बरसाती नाले में नहाना एक मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गया। नवाबगढ़ खादर क्षेत्र में 7 साल के मासूम की खेलते समय पानी के तेज बहाव में निकासी पाइप में फंस गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से यह अपील की है कि बारिश के दौरान उफनते नालों और जल भराव वाले स्थानों से दूर रहें। चंपावत के लोहा घाट में सांप के काटने से एक महिला की हालत बिगड़ गई, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई है। कायल ग्राम सभा के डनगांव में घास काटने गई महिला को सांप ने पैर में काट लिया। परिचित तुरंत ही उन्हें लोहा घाट उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज कर उनकी हालत स्थिर कर दी और डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक में समय बर्बाद न करें और तुरंत ही अस्पताल लेकर पहुंचे। चंपावत के लोहा घाट में किंग कोबरा के दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिला। बनीगांव की एक गौशाला में घुसे करीब 7 फीट लंबे किंग कोबरा का वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। सूचना मिलने के बाद ही वन विभाग की टीम यहां पहुंची और वन विभाग की टीम की ओर से सांप को पकड़ करके उसके प्राकृतिक आवास छोड़ा गया। वन विभाग के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से अब कोबरा पहाड़ी इलाकों में भी नजर आ रहा है और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। उधम सिंह नगर में आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए। जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग और सभी तहसीलों को जरूरत के हिसाब से रेस्क्यू उपकरण सौंपे गए। इनमें मिनी ड्रोन कैमरा, राफ्ट, वॉकी टॉकी, कई पावर सर्च लाइट, गैस डिटेक्टर और कटर जैसे आधुनिक संसाधन शामिल हैं। प्रशासन का ये कहना है कि इन उपकरणों से बाढ़, आग, दुर्घटना और अन्य आपदाओं के दौरान राहत बचाव अभियान को तेज कर और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। मैं जो हमारा आपदा का सीज़न चल रहा है, इसमें कई डिपार्टमेंट्स द्वारा अपनी डिमांड भेजी गई थी, तो आज सभी इक्विपमेंट्स हम हमारे आ गए हैं। एसडीआरएफ, हमारे तहसील, हमारे पुलिस, सभी को हम लोगों ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो फ्लड रिलीफ वर्क में काम आएंगे, जो अन्य तरह के आपदाओं में वुड कटर्स के ग्रुप में कहीं पे कोई अगर बाधित हो जाता है हमारा, तो उन सब के लिए पूरे जो इक्विपमेंट्स हैं हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि ये पूरा आपदा सीज़न सभी लोग सजगता से पूरा निकालें। हमारी पहली बारिश बीत चुकी है, उसमें भी कोई हमारे हताहत नहीं हुआ है। और इसके अलावा एक विशेष मुहिम की तरह सभी हमारे नगर निगम, नगर पालिकाओं को अग्रिम में हम लोग पंपिंग सेट्स भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि जितने भी खाली प्लॉट्स रह जाते हैं उनको भी पंपिंग किया जा सके। चंपावत के लोहा घाट में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ के छात्रों और शिक्षकों ने स्वच्छता की मिसाल पेश की है और मेले के बाद से ब्रह्म देवता मंदिर परिसर में फैले कूड़े कचरे को विद्यालय परिवार की ओर से साफ किया गया। प्रिंसिपल अर्जुन सिंह छतोला के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में छात्रों ने प्लास्टिक बोतलें, पॉलिथीन और अन्य कचरा एकत्र कर परिसर को स्वच्छ बनाया। इस दौरान ग्रामीणों को भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। विद्यालय प्रशासन ने कहा कि ऐसे अभियान छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। तो स्थानीय दिगाली चौड़ में ये ब्रह्म देवता मंदिर, जहाँ पर कुछ दिन पहले मेला हुआ था और उस मेले के बाद यहाँ पर बहुत अव्यवस्थाएं दिख रही थी, बहुत गंदगी दिख रही थी। तो हमारे विद्यालय के समस्त स्टाफ ने आज ये निर्धारित किया और ये लक्ष्य बनाया कि आज हम इस क्षेत्र को
स्वच्छता का संदेश देते हुए सभी जो मेले की गंदगी है उसे इकट्ठा करके जलाएंगे और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देंगे। और इसी क्रम में आज ये GIC दिगाली चौड़ के द्वारा सभी बच्चों और स्टाफ के द्वारा ये कार्य यहाँ पर किया गया और भविष्य में भी इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य हैं विद्यालय परिवार करता रहेगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं कक्षा 12 की छात्रा चंचला अधिकारी रायका दिगाली चौड़ से। तो हमारे यहाँ परसों स्थानीय मेले का आयोजन हुआ था, हरेले मेले का। तो यहाँ पे मेले खत्म होने के बाद बहुत सारी गंदगी हुई थी, हर जगह गंदगी थी। तो हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने यह गंदगी साफ की। तो आने वाले मेलों के लिए मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि अगर कोई स्थानीय मेला लगे तो गंदगी का ध्यान रखें। चंपावत के लोहा घाट में प्रशासन की लापरवाही एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास खुला कलमट दुर्घटना को दावत दे रहा है। सोमवार को एक 4 साल का बच्चा खेलते हुए तेज बहाव वाले खुले कलमट में गिर गया। मौके पर मौजूद टैक्सी चालकों ने कड़ी मशक्कत कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद वाहन चालक ने प्रशासन से खुले कलमट पर सुरक्षा जाली लगाने और जल्द सुरक्षात्मक इंतजाम करने की मांग की है। उनका यह कहना है कि पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं। खबर हरिद्वार से, जहां रिहायशी कॉलोनी में गुलदार की दस्तक से हड़कंप मचा। टिबड़ी स्थित संजय नगर कॉलोनी में गुलदार दिखाई देने की सूचना के बाद से लोग दहशत में आ गए और राजाजी टाइगर रिजर्व से सटी हुई कॉलोनी में वन्य जीव की आमद के बाद स्थानीय लोग सतर्क हो गए और हाथों में लाठी डंडे लेकर निगरानी करते नजर आए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार की तलाश शुरू कर दी गई। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। विकासनगर में सील स्टोन क्रैशर पर चोरों ने धावा बोल दिया। सहसपुर के बालूवाला स्थित बालाजी स्टोन क्रैशर से लाखों रुपए की खनिज सामग्री चोरी होने का मामला सामने आया। आरोप यह है कि NGT के आदेश पर सील पड़े क्रैशर का गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ करके चोर करीब 50 से 60 ट्रॉली खनिज सामग्री ले गए। क्रैशर स्वामी ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और चोरी में शामिल लोगों की तलाश भी अब की जा रही है। मैं सुबह यहाँ पे आया राउंड मारने के लिए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे गेट टूट रखा और अंदर से माल चोरी हो रखा। फिर मैंने थाने में कंप्लेन दी। थाने में कंप्लेन देने के बाद फिर मैंने सर को फ़ोन किया, अपने मालिक को। उन्होंने बोला कि आप देख लो, जिस तरह करना कंप्लेन दे दिया आपने। यही हुआ। यहाँ गेट वेट तोड़ रखे, माल चोरी हो रखा। ये मुझे बोल रखा कि जो हमारे मालिक है कि आप कभी कभी चक्कर मारने आ जाया करो, एक बार महीने में 2 बार। तो उस वजह से मैं आज सुबह आया था। यहाँ पे डस्ट था और बजरी थी 10 mm की, 6 mm की, वो यहाँ पे चोरी हुई है। रुड़की में चलती कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर नगला इमारती के पास यह हादसा हुआ। देखते देखते कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन हाल ही में खरीदा गया था। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। कालाढूंगी में जिम कॉर्बेट की जयंती को लेकर खास तैयारियां की जा रही है और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वन्य जीव संरक्षण के अग्रदूत जिम कॉर्बेट की स्मृति में जिम कॉर्बेट संग्रहालय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कि क्षेत्र के कई विद्यालयों के छात्र और छात्राओं ने उत्साह के साथ में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का परिणाम 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के जन्म दिवस पर घोषित किया जाएगा और विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। जो है इस बार जिम कॉर्बेट साहब का 151वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है, जो कॉर्बेट ग्राम विकास समिति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संयुक्त तत्वाधान मनाया जा रहा है। तो आज हमने स्कूली बच्चों को यहाँ बुलाया था, जिसमें मदरसा होम स्कूल है यहाँ पे एक, और एक यूनिवर्सल है और एक विद्या मंदिर है। 3 स्कूलों के बच्चों को हमने यहाँ पे जिम कॉर्बेट के इतिहास के बारे में बताया और उससे संबंधी हमने उनसे क्वेश्चन आर करा है यहाँ पे।
अब इनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलेंगे उनको 25 जुलाई को हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। तो इसमें पूरे गांव वाले और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर इसको मना रहे हैं। वहीं देहरादून में बारिश ने एक बार फिर से शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर अब सवाल खड़े कर दिए। लगातार बारिश के बाद से कई इलाकों में सड़क पर जल भराव की स्थिति बन रही है और जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह है कि नालियों और सीवर की समय पर सफाई नहीं होने से पानी निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी माना कि बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विभागीय निर्माण कार्यों के कारण भी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें जल्द ठीक किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ड्रेनेज की जो हम बात करते हैं तो पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना चाहिए था। शहर के अंदर की सबसे पहले पानी जल भराव जो होता है उसका निकास होना बहुत ज़रूरी है। ये काम उन्होंने नहीं किया है, जिसका मैंने पहले भी विरोध किया है कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। कहीं कहीं पे हल्के फुल्के नाले उन्होंने निर्माण किए हैं, किंतु जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ और इसका मैंने विरोध उस समय भी किया। और हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता व्यक्त की और तत्काल प्रभाव से ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को हटा दिया कि जिन्होंने इस तरह के काम नहीं योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया, क्या कारण ऐसा था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।